वक्त का किस्सा है। बंजर भकोटी नामी गांव में मीठा नामी एक आदमी रहता था, जिसके पास कोई काम नहीं था और उसके घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारा बेटा बेरोजगार है। मीठे को अमीर होने का बहुत शौक था। उसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का भी रहता था, जिसका पेट बहुत मोटा था और वो अपने पेट की वजह से बहुत परेशान रहता था। आप अपने पेट का कुछ करें, बहुत बाहर आ गया है। हाँ बेगम, मैं अपने पेट की वजह से बहुत परेशान हूँ। दिन ब दिन फूलता जा रहा है मेरा पेट। आप खाना पीना कम करेंगे तो ही पेट कम होगा ना। मुझसे खाना पीना कम करने की बातें मत किया करो। खाने पीने की वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ। मुझसे मेरा खाना पीना मत छीनो। बस फिर तो हो गया आपका पेट कम। ओ बेगम, तुम देखना, मैं ऐसे ही अपना पेट कम करके दिखाऊंगा तुम्हें। एक दिन मीठे के बाप ने मीठे से कहा, अरे मीठे बेटा, कब तक घर में वेला बैठा रहेगा? कोई काम वगैरह ही कर ले। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ करने की। अब्बा मैं क्या काम करूं? कोई भी काम मेरे मयार के मुताबिक नहीं है मार्केट में। मीठे बेटा, अपना मयार बता। आखिर तेरा मयार क्या है, मुझे भी तो पता चले। अब्बा मुझे कोई ऐसा काम करवा के दे जिसमें मेहनत कम हो और पैसा भर भर के आए। तू बेटा अस्पताल जाकर लेट जा, वो तेरे गुर्दे निकाल कर तुझे अच्छे पैसे देंगे और तुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब्बा तू मेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाबों से जलता रही बस। तू मेरी हकीम वाली दुकान संभाल ले, तुझे थोड़ा बहुत काम भी आता है। चलो घर का गुजारा चल जाएगा। मेरे बेटे मेरी बात मान जा। ठीक है अब्बा ठीक है, ऐसी रोने वाली शक्ल तो मत बना। मैं कल से दुकान पर जाता हूँ। ओ मेरा पुत्र, दिल खुश कर दिया। फिर अगले दिन मीठा दुकान पर आ गया तो एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया। अरे हकीम साहब कहाँ है? हकीम साहब घर पर हैं, आज से मैं ही आया करूँगा। अच्छा भाई, मेरे सर के बाल रही है, कोई ऐसी दवा दो कि मेरे सर के बाल निकल आए। भाई इसके लिए आपके सर में हथौड़ी से सुराख करके बाल उगाने वाली दवा लगानी पड़ेगी, वो बहुत महंगी बनती है। अरे भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 200 रुपए है, उसमें कोई अच्छी सी दवा दो। क्या 200 रुपए? ओ भाई तू पागल तो नहीं हो गया? 200 रुपए में बाल उगवाने आया है या कटवाने आया है? आजकल तो 200 रुपए में नाई बाल नहीं काटता और तू बाल उगवाने आ गया है। अरे भाई ज्यादा बहस मत करो, 200 रुपए की दवा दो कोई अच्छी सी। फिर मीठा उससे 200 रुपए ले लेता है और उसे दवा दे देता है और वहाँ बिट्टू अपनी बीवी को कहता है, बेगम अब बहुत हो गई, अब मैं कुछ दिनों तक हकीम साहब के पास जाता हूँ और उनसे पेट कम करने का इलाज करवाता हूँ। बहुत तंग आ गया हूँ मैं अपने पेट की चर्बी की वजह से। हाँ शुक्र है आपको ख्याल तो आया। वहाँ वही गंजा ग्राहक कुछ दिनों बाद मीठे की दुकान पर आया। अरे भाई, तुमने जो दवा दी है उससे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ा। भाई 200 रुपए की तो फिर ऐसी ही दवा बनती है। बाल उगवाने वाली दवा बहुत महंगी बनती है और बहुत मेहनत होती है उसे बनाने में। ठीक है, जितने पैसे लगते हैं मुझे दवा बना कर दो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला गया और मीठा सोचने लगा, यार बाल उगवाने के लिए तो लोग कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। अगर मैं गांव के सारे गंजों के बाल उगाने में कामयाब हो गया तो मेरे पास तो पैसों की रेल पेल लग जाएगी, मगर ऐसा होगा कैसे? हाँ, इसके लिए मुझे चुड़ैल काबू करना पड़ेगी। मैं अमलियात करके चुड़ैल काबू करता हूँ, फिर उससे काम करवाया करूँगा। फिर मीठा बाजार से अमलियात वाली किताब लाता है और जिन काबू करने का अमल पढ़ता है। अरे वाह, इस अमल से तो 3 दिन में चुड़ैल काबू में आ जाएगी। मजा ही आ गया। चुड़ैल काबू करता हूँ, फिर मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर मीठा रात को बैठा अमल कर रहा होता है कि उसका बाप आता है और कहता है, ओ मीठे बगैरत, ये क्या कर रहा है? चल छैया छैया वाले गाने पे डांस कर रहा हूँ। ओ अब्बा तुझे नजर नहीं आ रहा? चुड़ैल काबू करने वाला अमल कर रहा हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? ये किन चक्रों में पड़ा हुआ है तू?
अब्बा, मुझे अमीर होने के लिए जिन काबू करना बहुत जरूरी है, फिर ही मैं तरक्की की राह पर गामजन हो पाऊंगा। दफा हो मेरी तरफ से, जो मर्जी कर। ये कहकर उसका बाप वहाँ से चला गया और मीठा अमल में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद एक चुड़ैल वहाँ से गुजर रही थी तो वो मीठे को देखकर कहने लगी, ये इंसान इस वक्त यहाँ बैठा क्या कर रहा है? ये यकीनन हम जिन्नात को काबू करने के लिए अमल कर रहा होगा। हम जिन्नात इन लोगों से बहुत तंग हैं। ये हमें काबू करके खुद बगैरतियों वाले काम करवाते हैं। मैं इसे मजा चखाती हूँ। फिर वो चुड़ैल मीठे के पास आती है और कहती है, क्या हुक्म है मेरे आका? ये सुनकर मीठा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये क्या 3 दिन की बजाय एक ही दिन में चुड़ैल काबू में आ गई? मतलब मेरा अमल बहुत जबरदस्त है, मेरी तो निकल पड़ी। हुक्म करे मेरे आका, आपने मुझे क्यों काबू किया है? हाँ, कुछ जरूरी काम थे जिनकी वजह से मुझे ये करना पड़ा है। कुछ गंजों के बाल लगवाने हैं और कुछ मोटों के पेट घटाने हैं। आका, आपका हुक्म, जो काम कहोगे हो जाएगा। हाँ, वो तो मुझे पता है, मैंने तुम्हें काबू में जो कर लिया है। अब जो काम कहूँगा वो हो जाएगा। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी शक्ल बहुत मनहूस और गंदी है। आका, आप काम से मतलब रखो, मेरी शक्ल से नहीं। हाँ हाँ ठीक है, कल से मेरी हकीम वाली दुकान पर आ जाना। फिर अगले दिन मीठा अपनी दुकान पर खड़ा था कि बिट्टू उसकी दुकान पर आया। भाई साहब, मैं अपने पेट की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दो कि मेरा पेट कम हो जाए। ये कोई मसला नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मगर पैसे बहुत लगेंगे और पेट तुम्हारा एक ही दिन में कम हो जाएगा। भाई प्लीज मुझे जल्दी से ऐसी दवा दे दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, सब्र करो। फिर मीठा चुड़ैल बुलाने वाला अमल करने लगा। ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, हाजिर हो जा। फिर वो चुड़ैल हाजिर हो गई, जो सिर्फ मीठे को नजर आ रही थी, बिट्टू को नहीं। जल्दी से पेट कम करने वाली दवा दे। भाई जान, ये आप किससे बात कर रहे हो? ये मैं अपने अंदर के शैतान मेरा मतलब इंसान से बात कर रहा हूँ। फिर चुड़ैल मीठे को दवा देती है और मीठा बिट्टू को दवा दे देता है। अब घर जाके ये दवा खा लेना, एक ही दिन में तुम्हारा पेट कम हो जाएगा। फिर बिट्टू बहुत खुश हुआ और पैसे देकर दवा लेकर चला गया और चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, अब पता चलेगा जब ये दवा खाएगा। इस गंदे इंसान को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। फिर बिट्टू घर आता है और दवा खाता है तो उसका पेट और ज्यादा बाहर आ जाता है। ये क्या, ये इस बगैरत मीठे ने मुझे किस किस्म की दवा दे दी है? इससे तो मेरा पेट और ज्यादा बाहर निकल आया है। मैं अभी पुलिस को लेकर जाता हूँ उसके पास। फिर बिट्टू पुलिस लेकर उसकी दुकान पर पहुँचा तो मीठा उसे देखकर डर गया। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो बगैरत जिसने मुझे ऐसी दवा दी है। इसने तो मेरे पेट का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया है। अरे यार, मर गया। जल्दी से चुड़ैल को बुलाता हूँ। चुड़ैल बाजी, मेरा हुक्म है, जल्दी से हाजिर हो जाएं, जल्दी से हाजिर हो जाएं। ये चुड़ैल हाजिर क्यों नहीं हो रही? वहाँ चुड़ैल मीठे को देखकर हंस रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर पुलिस वाले ने मीठे को जेल में बंद कर दिया तो वही चुड़ैल हाजिर हुई। ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। और तुम इंसानों ने भी तो हमें काबू करके हमसे वो मनहूस काम करवाए हैं कि हमारी नानी चुड़ैल को भी नानी याद आ गई है। चुड़ैल बाजी, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से निकालो। अब तेरी यही सजा है, तू यहाँ सड़। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।